ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास महात्म के 14वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। भगवान ने कहा, हे चतुर्मुख, यदि कोई भक्त मेरे जागरण के समय कपूर सहित दीपक जलाकर नीराजन संस्कार करता है तो उसे पीले रंग की गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य दीपदान करता है, नृत्य गीत का आयोजन करता है और मेरी पूजा करता है, उसे 100 यज्ञों, व्रतों और सैकड़ों दानों के समान फल प्राप्त होता है। जो स्वयं गीत रचता है, बिना लज्जा के गाता और नाचता है, उसे क्षण मात्र में ही करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जो मेरे जागरण के दौरान गीत और नृत्य का निषेध करता है, उसे रौरव आदि नरकों में 60,000 युगों तक पकाया और यातना दी जाती है। जो लोग जागरण में नाचने वाले पुरुष के पास जाते हैं, उन्हें धर्मराज मृत्यु के देवता उड़ा देते हैं। वे मुक्त हो जाते हैं और मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति जागरण के समय नाचने वाले व्यक्ति का उपहास करता है, वह नरक में गिरता है और वहां 14 इंद्रों की अवधि तक रहता है। जो व्यक्ति मेरे जागरण के दौरान भक्ति पूर्वक पवित्र पुस्तक पढ़ता, पुराण पढ़ता है, वह श्लोकों की संख्या के अनुसार कई युगों तक मेरे सानिध्य में रहेगा। विद्वानों ने परिक्रमा का जो फल बताया है, वह 4 करोड़ यज्ञों से भी प्राप्त नहीं होता। हे पुत्र, जो व्यक्ति मेरे जागरण के समय मेरे सामने दीपों की श्रृंखला जलाता है, वह 10 करोड़ हवाई रथों से संपन्न होता है और कल्प के अंत तक स्वर्ग में रहता है। जो मनुष्य मेरे जागरण के समय मेरी बाल्यावस्था की कथाओं जैसे भागवत के 10वें स्कंद में का पाठ करेगा, वह हजारों करोड़ों युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करेगा। इसलिए जागरण शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में करना चाहिए। जो रात्रि में पवित्र जागरण के दौरान श्रीमद् भागवत या सहस्त्र नाम पढ़ता है, उसे वेदों और प्राणों में वर्णित लाभ प्राप्त होता है। हे मेरे पुत्र, जो मेरे जागरण के समय गौदान करता है, उसे संपूर्ण पृथ्वी 7 महाद्वीपों सहित दान करने का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुत्र, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पुण्य कर्म द्वादशी के दिन जागरण है। यह तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध है। जो लोग मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से जागरण करते हैं, वे मेरे लोक से कभी वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य लोगों को जागरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है और स्वयं रात्रि में जागरण करता है, वह सम्राट पद प्राप्त करता है। हे पुत्र, मैंने जो कहा है वह सत्य है। रात्रि में जागरण करने वालों को कुकुत्स अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देकर सम्मानित करते थे। उन्हें दुर्लभ राज्य की प्राप्ति होती थी। ब्राह्मण, गायक, वाद बजाने वाले तथा नृत्य करने वाले नर्तकियों सहित मेरे सनातन लोक को जाते हैं। हे श्रेष्ठ ऋषि, दुष्ट और दुष्ट योनियों से उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों में से जो लोग कल्याण की इच्छा रखते थे, उन्होंने जागरण करके पृथ्वी का प्रभुत्व प्राप्त किया। चांडाल आदि भी जो कामनाओं से मुक्त थे, उन्होंने जागरण के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। मेरे जागरण का पालन करने वालों में कोई जाति भेद नहीं रहता। कलयुग में ध्यान पवित्र नहीं है। कलयुग में गंगा का जल पवित्र नहीं है। कलयुग में मेरे जागरण को छोड़कर कोई भी जप पवित्र नहीं है। जब द्वादशी आती है तो जो लोग जागरण करते हैं, वे निसंदेह कलयुग में धन्य हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। इस मनुष्य लोक में किसी भी मनुष्य को द्वादशी के व्रत का विरोध नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह अपने पूर्व और भावी कुल की पीढ़ियों को अवश्य ही नरक में डालेगा। यदि अनेक पुत्र उत्पन्न हो तो क्या लाभ? एक ही पुत्र होना श्रेष्ठ है जो सद्गुणों से युक्त हो और जो द्वादशी के दिन जागरण करके सभी पितरों का उद्धार कर दे। यदि कोई मनुष्य मेरे द्वारा वर्णित जागरण के महात्म को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, तो द्वादशी के दिन उत्पन्न उसका पुत्र उसके कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। हे पुत्र, यदि जागरण विधि का पालन किया जाए तो निषिद्ध स्त्रियों के पास जाने और निषिद्ध भोजन करने का पाप नष्ट हो जाता है। हे चतुर्मुख, यदि द्वादशी के दिन रात्रि में जागरण किया जाए
तो अनजाने में किया गया पाप, जानबूझकर किया गया पाप, पूर्व जन्मों का पाप और इस जन्म का पाप, ये सब नष्ट हो जाते हैं। उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसके द्वारा सोचा गया सब कुछ सिद्ध हो जाता है। केवल द्वादशी के दिन जागरण करने से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। द्वादशी से जो लाभ प्राप्त होता है वह कलयुग में कुरुक्षेत्र या प्रयाग में रहने वालों लोगों को नहीं मिलता। वहां रहने वाले पुरुषों को यह महानता प्राप्त नहीं होती। हे पुत्र, ना तो हजारों अश्वमेध यज्ञों से और ना ही करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से वह फल प्राप्त होता है जो द्वादशी के दिन जागरण करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी के महात्म को पढ़ता या सुनता है वह शाश्वत पद को प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। सभी दुष्ट ग्रह उसके प्रति सदैव सौम्य रहते हैं। उसे अपनी संतान से कभी वियोग नहीं होता। इसका कारण द्वादशी है। जो मनुष्य सदैव मेरी महिमा में रुचि रखता है उसे कभी कोई दुख नहीं होगा। युद्ध में और राज परिवार में वह सदैव विजयी होगा। उसका मन सदैव पुण्य की ओर उन्मुख रहेगा। मेरी भक्ति में मलों का अभाव रहेगा। द्वादशी की भक्ति के फल स्वरूप उस मनुष्य को कोई पाप छू नहीं सकेगा। यदि कोई व्यक्ति जागरण करता है तो वह कभी भूत नहीं बनेगा। जो एकादशी का व्रत नहीं करता उसे परलोक में कभी भी अच्छी स्थिति नहीं मिलेगी। इसलिए कलयुग में उस दिन का व्रत पूर्ण प्रयास से करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल मार्गशीर्ष महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।